मार्केट क्रैश ने सबके पसीने छोड़ के रखे हैं कि आप देख के शॉक्ड हो जाओगे, हक्का बक्का हो जाओगे, यार ये क्या है, मार्केट में खेल होता है क्या। जो लोग कहते हैं कि मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट में खेल होता है, तो वो क्या सही में मार्केट गैम्बलिंग है, खेल है। मैं आपको 1 महीने पहले की नहीं, 2 महीने पहले की नहीं, 4 महीने पहले की नहीं, 6 महीने पहले की न्यूज़ तक दिखा दूंगा आपको। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स ने प्रेडिक्ट करा है कि 2025 में मार्केट क्रैश हो जाएगा। 1.5 महीने से मार्केट सिर्फ लाल है, लोगों ने अपनी वेल्थ आधी कर दी है। आधे ज़्यादा लोग मार्केट छोड़ के जा चुके हैं, जितने भी नए नए इन्वेस्टर्स आए थे। जैसा कि देख पा रहे हो आप कि ये देखिए 1 महीने पहले की बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं भाई साहब। और ये देखिए प्रेडिक्शन, सभी के प्रेडिक्शन के 2025 में मार्केट क्रैश पॉसिबली हो सकता है, हो गया है भाई। तो ऐसा क्या है कि इन लोगों को पता था, क्या कहते हैं कि यार मार्केट क्रैश होने वाला है। क्या मार्केट क्रैश जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है उनके कारण है, या कुछ और भी कारण है जिनके मार्केट क्रैश की बड़ी वजह है। बात इंडिया की नहीं करते हैं, बात ग्लोबली करते हैं कि ग्लोबली मार्केट क्रैश की तरफ बढ़ रहा है। तो देखिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अगर उनका प्राइस टेक्निकली, फंडामेंटली, रेशियोज़ के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से अगर 100 रुपये होना चाहिए, तो मार्केट्स इस समय 130 रुपये पे हैं। तो भाई करेक्शन तो आना, सबको पता है कि यार करेक्ट तो होती है मार्केट। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो 10-20 साल से मार्केट को देखते आ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि मार्केट्स हर 5-6 साल 7 साल में अपने आप को करेक्ट कर ही लेती है। और इंडिया एशिया का सबसे ओवर वैल्यूड शेयर मार्केट है, और इस समय इंडिया ही सबसे घटिया मार्केट बन चुका है एशिया का। जो एक समय पे सबसे आउट परफॉर्मिंग मार्केट था एशिया का, वो इस समय वर्स्ट मार्केट बन चुका है। क्यों? रीज़न आप समझ पा रहे हो, कहीं कड़ी मिक्स हो रही है कि ओवर वैल्यूड था इसलिए वर्स्ट वैल्यूड भी है इस समय। क्रिस वुड जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सजेस्ट करा है कि मार्केट्स सभी ग्लोबली गिर रहे हैं। कोई हो सकता है 2% गिर रहा हो, 3% गिर रहा हो, लेकिन इंडियन मार्केट्स तो मेरे ख्याल से महीने भर में 10% गिर चुके हैं। तो कारण टेक्निकली है, फंडामेंटली कारण भी है, टेक्निकली कारण नहीं। फंडामेंटल कारण में आप जैसे न्यूज़ टैरिफ्स के आ रहे हैं, और ओवर वैल्यूएशन के कारण फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स थे, जो बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाए थे, उनको मौका चाहिए था कि उन्हें पता था भाई हम ऐसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स, हमको क्या पता टेक्निकली क्या होता है, फंडामेंटली क्या होता है, इतना ज़्यादा डीपली ध्यान नहीं देते हम। ठीक है मार्केट चल रही है अच्छी, इन्वेस्ट करो यार, पैसा कमाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट को समझना और सीखना ज़रूरी है बहुत। इसीलिए ज़रूरी, इसी दिन के लिए ज़रूरी है कि मार्केट्स जब टर्न अराउंड लेते हैं तो आप सोचते हो कि यार क्या पता हो, पता चला पता करते करते मार्केट आपकी आधी हो गई। तो FIs जितने भी थे फॉरेन इन्वेस्टर्स, सबको पता था कि कहीं ना कहीं जब दिक्कत करेंगे, तो लोग मौके का इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी बड़ी न्यूज़, जैसा कि अभी इलेक्शन आया, आपने देखा 3-4% मार्केट गिरे, तो उनको कोई न्यूज़ चाहिए थी, कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए कि जिसके कारण पे हम अपना पैसा खाली कर सकें वहाँ से। न्यूज़ बड़ी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, पूरा ग्लोबल हिला हुआ है, तो उनको ये मौके का इंतजार था, मौका मिल गया और अपना सारा पैसा धीरे धीरे करके वो खाली कर दे रहे हैं इंडिया से, और सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गए, बॉन्ड्स हो गए। दूसरी चीज़, डॉलर देखिए आप, 75 रुपये की बात होती थी, 80 रुपये की बात होती थी, 85 रुपये के ऊपर निकल गया है डॉलर। तो भाई साहब डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ये कारण भी खराब है इंडियन मार्केट्स के लिए कि डॉलर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। FIs ने 25 बिलियन से ज़्यादा कल बिकवाली करी इन 2 महीनों में, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है 25 बिलियन का। और 6 लाख करोड़ तो भाई साहब अभी 2-3 दिन में बेच दिया है। 6 लाख करोड़ कहाँ, 1 लाख 2 लाख करोड़ बिकता था मार्केट, तो मार्केट हिल जाता था। मार्केट्स की हालत बुरी, लेकिन करना क्या है। जैसे 2008 का क्रैश लोगों ने देखा, 2012-13 के नियरबाउंड भी कोई क्रैश आया था, 2020 में अपने कोरोना क्रैश तो सब नहीं देखा होगा, ठीक है। और फिर ये 25 में क्रैश आ रहा है। ये टेक्निकली बहुत अच्छा क्रैश है, इसे आप पॉजिटिव में ले सकते हो कि टेक्निकली हमारे मार्केट्स सही हो रहे हैं। ग्लोबल क्ल्यूज़ के कारण क्या कहते हैं कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा आगे चल के। जो टैरिफ्स USA लगा रहा है, उसके कारण से हमको फ़ायदा मिल सकता है अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें। और जैसा कि परसों नरसों का डाटा था, इंडिया हमारा प्रोडक्शन कंट्रीज़ हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें इंडिया हमारा काफ़ी पीछे आता था। बल्कि इतना बड़ा लैंड, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, इतना ज़्यादा एरिया होने के बाद भी बहुत ज़्यादा पीछे आता था। अब वो 5th पोजीशन पे आ गया है, तो हो सकता है धीरे धीरे 4th पोजीशन पे आ जाए। बिलियंस में उसका आउटपुट निकलने लगे प्रोडक्शन का, तो ये फैक्टर काफ़ी काम कर सकता है इंडिया के लिए आगे चल के पॉजिटिव में। प्लस हमारे मार्केट्स टेक्निकली करेक्ट हो चुके हैं, तो ये भी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। तो मैं ओवरऑल बता दूंगा आपको कि इंडिया के लिए क्या बेहतर हो गया है, क्या बुरा है, और अगर वो चीज़ें सही हो जाती हैं तो मार्केट्स आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो जो मेन फैक्टर्स हैं जिनके कारण मार्केट गिर रहा है, वो है टेक्निकली कि हमारा इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था।
तो करेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सब मौके का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे करेक्शन का मौका मिला उन्हें और फिर सब बेचना चालू कर दिए। दूसरा कारण हमारे जो अर्निंग्स हैं, क्वार्टर अर्निंग्स हैं कंपनीज़ की, मोस्टली अर्निंग्स जितनी भी कंपनीज़ की हैं सब वीक है, सब खराब है, वो मेन कारण है। तीसरा कारण हमारा जो डाटा है, इकोनॉमिक डाटा है, जीडीपी डाटा है, वो भी बहुत कुछ अच्छा नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट में, इंडियन मार्केट को और प्लस ग्लोबल मार्केट्स में, जैसा कि टैरिफ का फियर सेंटीमेंट चल रहा है कि ये पता नहीं क्या होगा, एक मतलब फियर फैक्टर तो चल ही रहा है। तो वो कारण, 4-5 कारण ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट्स को बहुत बुरी तरीके से गिरा चुके हैं। अब पॉजिटिव कारण क्या है? इंडिया अल्टरनेटिव बन सकता है, प्रोडक्शन हाउस बन सकता है, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये फ़ायदा कर सकता है आगे चल के इंडिया को काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, हमारे मार्केट्स अगर करेक्ट हो जाएंगे तो आप जैसे जानते हो मार्केट में करेक्शन के बाद अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो करेक्शन के बाद हो सकता है हमारे मार्केट्स गिरेंगे तो नहीं और बुरा तरह और बढ़ने की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे मौके जो क्रैश, ऐसे मौके होते हैं जहां मार्केट्स शार्पली करेक्ट करता है, ये मौके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। आप इंतज़ार करो और जब आपको लगे कि हम मार्केट हमारा करेक्ट हो चुका है, आप टेक्निकली चार्ट्स पढ़ो, न्यूज़ पढ़ो, और जब आपको लगे कि मार्केट हमारा करेक्ट हो चुका है तो देखिए आपका बहुत बढ़िया मौका होगा इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बाकी इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मैं सारा अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया हूँ। अब मैं बैठा हूँ आराम से, जब मार्केट धीरे धीरे करेक्ट होना चालू हो जाएंगी तब मैं जाके आराम से इन्वेस्टमेंट करूँगा। और यही मौके होते हैं जो इंसान को शेयर मार्केट में कमा के देते हैं। वैसे तो आदमी कमाता रहता है, गवाता रहता है, कमाता रहता है, लेकिन ये मौके होते हैं जो इंसान को कमा के देते हैं शेयर मार्केट में। बाकी इस तरीके की न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।